सफलता को हम हमेशा ही माइनॉरिटी में देखते हैं। आपने इस हॉल में 2000 लोगों को देखा, लेकिन मंच पर मुश्किल से सब मिला के 200 भी नहीं आए रिकॉग्निशन लेने के लिए। सफलता हमेशा माइनॉरिटी में है। किसी गांव में जमींदार कम होते हैं, साहूकार कम होते हैं, किसान ज़्यादा होते हैं। किसी फैक्ट्री में ऊंचे ओहदों पे कम होते हैं, बाकी वर्कर लोग ज़्यादा होते हैं। सफलता हमेशा माइनॉरिटी में है। आप ऊंचे ओहदे पे देखोगे ब्यूरोक्रेट्स बहुत कम बनते हैं। सफलता के लिए दौड़ में 100 लोग दौड़ रहे हैं, भर्ती होने वालों की संख्या 100 में से कुछ ही की होती है। मेडल पाने वाले मात्र 3 होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। सफलता हमेशा माइनॉरिटी में है। लेकिन परमात्मा ने ऐसी प्रक्रिया क्यों बनाई? सफलता को हमेशा माइनॉरिटी में ही क्यों रखा, मेजॉरिटी में क्यों नहीं? तो सफलता के बदले जो जो चीजें चाहिए, जो प्रकृति ने बनाया, सफलता के लिए जो रेसिपी है सफलता पाने की, उसके लिए जो जो चाहिए उसको पूरा करने वाले लोग भी माइनॉरिटी में ही होते हैं। इसीलिए सफलता पाने वाले लोग भी माइनॉरिटी में ही रहते हैं। इस बिजनेस में प्रमोद यादव जी के साथ में बहुत सारे लोगों ने कदम रखा होगा, ज्वाइन किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस रास्ते पर चलने का मौका तो मिला, लेकिन उसके बाद में कई सारे ऐसे रास्ते में बीच में चैलेंज आए। उन चैलेंज को वह आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, धैर्य खो देता है और वह क्विट कर देता है। वो सफलता जबकि उसके हाथ में है, जबकि उसके लेख में है, जबकि उसके भाग्य में है, उसके बावजूद भी उसका हकदार नहीं बन पाता। आज यहाँ पर मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में बहुत सारे नाच रहे थे। मैंने 25 साल से 35 साल के लोगों को भी यहाँ पर देखा, 35 से 45 वालों को भी देखा, और 45 से 55 वालों को भी देखा, और 55 से ऊपर वाले कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा है, डायमंड आज 2 बने, आगे भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कहां से बनेंगे? कहां से? यहां से बनेंगे। प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है। डायमंड निकलेंगे, इस हॉल से निकलेंगे, लेकिन सारे नहीं। सारे आप बनना भी चाहते हो, सारे हम बनते हुए देखना भी चाहते हैं, ऊपर वाला भी चाहता है, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं होती? पूरी क्यों नहीं होती? 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि सफलता के लिए, जितनी बड़ी सफलता है, उस सफलता के लिए जो चीज चाहिए, बताया प्रमोद यादव जी ने बताया कि मैं बिजनेस करता था, योगेंद्र जी ने बताया मैं सफलता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, मैं धैर्य रखने के लिए भी तैयार था। और वह जब आप प्लान दिखाने के लिए जाओगे, जब लोगों से मिलने के लिए जाओगे, जिनके साथ एक अंपायर आपको बनाना है, उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ लोग उन लोगों तक मिलने के लिए धैर्य रखते हैं, कुछ लोग क्विट कर देते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए धैर्य रखते हैं, कुछ क्विट कर देते हैं। कुछ लोगों का रिजेक्शन सहने का जो कोटा है वो जल्दी भर जाता है, कुछ लोग उसको बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप करते हैं और धीरे धीरे करके इस बिजनेस के चरम मुकाम पर पहुंचते हैं। इस बिजनेस में आम लोग ही आते हैं, कोई खास नहीं आते, बहुत खास नहीं आते, बहुत आम और साधारण लोग आते हैं। जसवीर सिंह जी एक गांव के रहने वाले हैं और बहुत कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए किंग हैं, और उनके साथ जोड़ीदार विजयपाल सिंह जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए आज एक गर्व है। उन जैसा अचीवमेंट किसी पे है नहीं, गांव के हैं, वह ज्यादा पढ़े लिखे टीचर और एक स्टूडेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन। कृष्णपाल जी किसान, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेस के बहुत बड़े पायदान पर हैं। आप सक्सेस के मायने देखते हैं, एक बड़ी गाड़ी उनके पास है, एक बड़ा घर उनके पास है, एक बड़ी टीम उनके पास है, और ये अभी एंड नहीं है, ये शुरुआत है। लेकिन आप जिनको मानते हैं, इन चीजों से भी ऊपर बहुत कुछ है, उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। एक
एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने। केस था उसके ऊपर, कुछ लोगों को जान से मारने का और कुछ लोगों को घायल करने का, ऐसा केस था। और जज साहब ने पूछा, हाँ भाई तुम्हारी आंखें सही सलामत है, तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, तुमने कैसे मार दिया लोगों को, इतने सारे लोगों को घायल कर दिया, 10 लोगों को मारा, 20 को घायल किया। बोले जज साहब मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई खास गलती नहीं है, मैं तो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। बोले अच्छा फिर? तो अब जिस रास्ते पे जा रहा था, एक तरफ 2 आदमी जा रहे थे और एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। बोले अच्छा, तो जज साहब आप ही बताओ, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? जज साहब ने जब बताया, यकीनन जिधर 2 लोग जा रहे थे उधर गाड़ी मोड़ देनी चाहिए थी, नुकसान कम होता। आदमी बोला बिल्कुल जज साहब मैंने ऐसे ही किया कि नुकसान कम हो, तो जिधर 2 लोग जा रहे थे मैंने गाड़ी उधर मोड़ दी। बोला फिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? बोले मैं क्या करूं, वो 2 लोग भाग के बारात में घुस गए, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो मेरी गलती नहीं है,